हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो गया है, जिसका हमने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एफएमएस। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो देख लें स्टूडेंट्स, उसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्या है आज का टॉपिक हमारा? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो एफएमएस को एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। एफएमएस क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास एक ऑटोमेटिक सिंगल सेल होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्वचालित मशीनिंग सेल, यानी कि एक ऑटोमेटिक मशीन सेल होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी एनसी मशीन्स, बहुत सारे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और बहुत सारे क्या कहते हैं सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं किसी एक कंप्यूटर से कंट्रोल होती हैं। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर होगा, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें एक से कंट्रोल हो रही होंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमें कभी भी किसी उत्पाद में कोई भी चेंजेस करने हैं, प्रोडक्ट के अंदर अगर कभी भी कोई चेंजेस करने होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो प्लांट बना होना चाहिए वो क्या बना होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं प्रोडक्ट के और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को बना सकें, प्रोडक्शन के वॉल्यूम को बढ़ा सकें, घटा सकें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से जो होता है ये पूरा क्या होता है, एक ऑटोमेटिक मशीनिंग सेल होता है जिसके अंदर सारी एनसी मशीन्स, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ये सारे के सारे स्टोरेज सिस्टम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, इसके मेन कंपोनेंट मैंने आप लोगों को बता दिए थे क्या क्या होते हैं इसके मेन स्टूडेंट्स। एक कंप्यूटर होता है जो कंट्रोल करता है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एमएचएस होता है स्टूडेंट्स, और सीएनसी और एनसी मशीन्स होती हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। तो किसी प्रणाली को कंपनी में अपनी आवश्यकताओं, संचालन और प्रबंधन के आधार पर परिवर्तनों के लिए अनुकूल बनाने में सक्षम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल यही है फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल यही है कि अगर किसी भी प्लांट पर या किसी भी कंपनी में अगर उसमें कोई भी बदलाव करने हो, ठीक है, उसके प्रोडक्शन में कोई भी बदलाव करने हो, उसके मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी बदलाव करने हो, या उसके संचालन में कोई भी बदलाव करने हो, अकॉर्डिंग टू आवश्यकता यानी कि नीड के अकॉर्डिंग अगर चेंज करना हो तो हम आसानी के साथ तो उस प्लांट के अंदर वो चेंजेस ला सकें। यही हमारा प्रिंसिपल होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। इसीलिए हम अपने सिस्टम को क्या बनाते हैं? फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ठीक है, कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या कर सकें? चेंजेस को ला सकें। अब देखो स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में मतलब मशीन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं। तो स्टूडेंट इसमें इनमें मतलब क्या होता है इनका? ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है हमारे पास स्टूडेंट्स मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मैं हिंदी में बताऊँगा और इंग्लिश में भी बताऊँगा। तो पहला है हमारा मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। तो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द कैपेसिटी टू अडेप्ट ए गिवन मशीन इन द सिस्टम टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशन एंड पार्ट स्टाइल। कहने का मतलब क्या होता है? ये कैपेसिटी होती है, ये कैपेबिलिटी है यानी कि गुण है किसी मशीन का इन द सिस्टम टू वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशन और पार्ट स्टाइल। मान लो कि सपोज करिए आपका वर्क स्टेशन है कोई, ठीक है, मतलब प्लांट है, वहाँ पर आपकी जो मशीन है तो उस मशीन के अंदर ऐसे गुण यानी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए क्या कर सके कि अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन ऑपरेशन को कर सके। यानी कि एक ही मशीन क्या कर सके? अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन ऑपरेशन को कर सके और अलग अलग टाइप के पार्ट स्टाइल को चेंजेस कर सके। ठीक है, ऐसी मशीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इस मशीन पर ये काम हो रहा है, दूसरी मशीन के लिए फिर हम अलग से अलग अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अलग मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो एक ही मशीन पर हमारे बहुत सारे प्रोडक्शन ऑपरेशन हो जाने चाहिए और पार्ट स्टाइल चेंजेस हो जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। यह सिस्टम में दिए गए मशीन को उत्पादन, संचालन और कार्यखंड शैली पार्ट स्टाइल की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूलित करने में सक्षम है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन, ऑपरेशन और जो हमारे पार्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है, उसको उसकी वाइड रेंज यानी कि चेंज करने के लिए अनुकूल है। अब देखो, मशीन की लचीलापन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। किस किस पर डिपेंड करता है? जैसे सेटअप और चेंज ओवर टाइम, यानी कि मशीन को किस तरीके से अगर कोई नया उसमें कोई चेंज लाना है तो किस हिसाब से मशीन सेट कर रही है, कितनी जल्दी वो सेटअप हो रही है और कितनी जल्दी उसमें चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा होता है मशीनों के साथ आसानी से डाउनलोड किए जाने वाले पार्ट प्रोग्राम के प्रकार, यानी कि जो कितनी आसानी से जो पार्ट प्रोग्राम होता है मशीनों को डाउनलोड हो जाए। तो यानी कि अगर आपकी एक मशीन है, ठीक है, जो गिवन मशीन है, उसमें किस किस टाइप के प्रोडक्शन ऑपरेशंस के अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन ऑपरेशन को वो कर सकती है, ठीक है, और अलग अलग टाइप के पार्ट स्टाइल को कर सकती है। फिर है मशीनों का उपकरण भंडार क्षमता, यानी कि टोटल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मशीन। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर एक मशीन, मतलब ये मशीनिंग यूनिट है, सीएनसी मशीन है, तो यहाँ पर कितनी मशीन्स लग सकती हैं। और दूसरा हो गया हमारे पास स्किल एंड वेटेराइट वर्कर इन द सिस्टम, यानी कि स्किल वर्कर होने चाहिए उन मशीन्स को कार्य प्रतिभा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ द रेंज ऑफ पार्ट स्टाइल दैट कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सिस्टम, यानी कि रेंज ऑफ किस किस रेंज के जो होते हैं पार्ट स्टाइल, यानी कि जो हमारे पास कार्यखंड होते हैं,
जो प्रोडक्ट में उत्पाद की शैलियाँ होती हैं वो बन सकते हैं, यानी किस किस स्टाइल के प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो बेसिकली देखो फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्शन ऑपरेशन को बदल सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के ऑपरेशन को बदल सकते हैं, प्रोडक्ट के स्टाइल को। मेनली प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी हमारे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट के स्टाइल को, यानी जो आपका प्रोडक्ट है उसके स्टाइल को आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, वही हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। तो कहता है ये एमएमएस सिस्टम पर निर्मित किए जाने वाले उत्पाद शैली यानी कि प्रोडक्ट स्टाइल की श्रेणी है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि किसकी श्रेणी होती है स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट स्टाइल की श्रेणी होती है, ठीक है। किस किस पर डिपेंड करती है, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेशन, यानी कि जो स्टेशन है उसकी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर मशीन फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसके प्रोडक्शन में भी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्शन ऑपरेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब होता है डिफरेंट टाइप का, यानी कि प्रोडक्ट के स्टाइल को बदल देना। उसके बाद रेंज ऑफ मशीन फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द स्टेशन इन टाइम, यानी कि रेंज होनी चाहिए मशीन फ्लेक्सिबिलिटी की जो भी हमारे पास स्टेशन हैं सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम में सभी स्टेशनों में मशीन लचीलापन की रेंज होनी चाहिए, अलग अलग टाइप की। हम उसमें क्या नहीं, हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट के स्टाइल को चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट स्टाइल चेंज हो जाता है हमारा। इसमें प्रोडक्शन ऑपरेशन यानी दी हुई मशीन पर प्रोडक्शन ऑपरेशन और पार्ट स्टाइल वगैरह उसके चेंज होते रहते हैं हमारे कार्यखंड के शैली। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका मतलब होता है एबिलिटी टू चेंज द प्रोडक्ट मिक्स, ability to change the product mix while maintaining the same total production, that is producing the same part only in different proportion। कहने का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर हम सेम पार्ट को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन अलग अलग प्रोपोर्शन में, यानी कि अलग अलग अनुपात में हम लोग एक सेम पार्ट को प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है हमारे पास, देखो मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहती है। देखो मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी में उत्पाद की एक समान कुल उत्पादन मात्रा को बनाए रखते हैं, ठीक है, यानी कि क्या करते हैं उत्पाद की एक समान कुल उत्पादन मात्रा यानी कि जो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी है उसको बनाए रखते हैं, बनाए रखते हुए उत्पाद मिश्रण को बदलने की क्षमता द्वारा परिभाषित किया जाता है, यानी कि उसके मिश्रण में यानी कि उसके प्रोपोर्शन में यानी कि उसके अनुपात में उसको क्या करते हैं चेंजेस लाते हैं, ठीक है, अनुपात में उसके चेंजेस लाते हैं, लेकिन उसकी जो मात्रा में वो कोई चेंजेस हम नहीं लाते हैं। तो इसलिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सेम पार्ट को आप बनाएंगे लेकिन प्रोपोर्शन अलग होना चाहिए, डिफरेंट प्रोपोर्शंस होने चाहिए उसके, ठीक है। तो इसमें हमारे पास किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, सिमिलैरिटी ऑफ पार्ट इन द मिक्स, कितने मतलब जो भी हमारे पास मिक्सचर में कार्यखंड की समानताएं क्या हैं, ठीक है, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव वर्क कंटेंट टाइम्स ऑफ अ पार्ट प्रोड्यूस, यानी कि उत्पादित कार्यखंड के सापेक्ष कार्य सामग्री समय, ठीक है, ये हमारे इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है आपका। नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका मतलब होता है एबिलिटी टू चेंज ओवर ए न्यू सेट ऑफ अ प्रोडक्ट इकोनॉमिक एंड क्विकली इन द रेस्पॉन्स टू द चेंजिंग द मार्केट रिक्वायरमेंट। अब सपोज करो आपकी मार्केट में किसी नए प्रोडक्ट की डिमांड आ गई, ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको क्या करना है प्रोडक्ट में कुछ बदलाव चाहिए। तो जब प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए तो प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी क्या देगी कि आपके अंदर एबिलिटी होगी, जो सिस्टम अपने प्लांट बनाया है उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो आसानी के साथ जो कर सके न्यू सेट ऑफ प्रोडक्ट को बना सके, यानी कि ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं एक नया सेट ऑफ प्रोडक्ट को वो बना सके, उसमें कोई भी बदलाव को कर सके। इकोनॉमिकल और क्विकली, यानी कि कम खर्च में, ठीक है, इकोनॉमिकली होना चाहिए और जल्दी से कर सके, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स जो होना चाहिए उससे क्या होना चाहिए जल्दी क्विकली कर सके वो, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था, ये क्या होता है एक रूट होता है, एक रास्ता होता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। जैसे कि हमारा ये प्रोडक्ट है तो भाई पहले इसमें कौन सा ऑपरेशन होगा, मिलिंग होगा, फिर यहाँ से क्या होगा ड्रिलिंग होगा, फिर यहाँ से ग्राइंडिंग होगी, ये रास्ता होता है, ठीक है। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा होना चाहिए, मतलब इस तरीके से बाउंड नहीं होना चाहिए कि भाई पहले मिलिंग ही होगी, पहले ड्रिलिंग ही होगी, कि पहले ग्राइंडिंग होगी फिर बोरिंग होगी। हमारे पास ऐसा रास्ता होना चाहिए कि पहले मिलिंग के बाद क्या हो जाए, ग्राइंडिंग हो जाए, बोरिंग हो जाए, ड्रिलिंग हो जाए, ठीक है। तो राउटिंग फ्लेक्सिबिलिटी हमारी ये कहलाती है। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द पार्ट्स ऑन द ऑल्टरनेटिव वर्क स्टेशन, कि ऑल्टरनेटिव वर्क स्टेशन पर भी क्या कर सकते हैं पार्ट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आसानी के साथ। नेक्स्ट है स्टूडेंट वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को घटाना है, बड़े डिमांड आ गई, मान लो प्रोडक्ट की डिमांड आ गई कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको बनाने हैं,
ठीक है, आपकी डिमांड आ गई कि कंज्यूमर को ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो ऐसा आपका ऐसा प्लांट होना चाहिए कि अगर डिमांड आती है प्रोडक्ट को बढ़ाने की, तो आप बढ़ा सकें प्रोडक्ट को अपने, कि एक दिन में अगर मान लो कि 10,000 या 20,000 हो रहे थे, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, एक दिन में 30,000 40,000 प्रोडक्ट को बना सकें। ठीक है, और अगर आपको मतलब डिमांड कम आ रही है कि भाई अब प्रोडक्ट की डिमांड कम आ रही है, तो कंपनी लॉस थोड़ी करेगी, तो अपने प्रोडक्ट को वो कम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कैपेसिटी को, तो बेसिकली कैपेसिटी को डिफाइन करता है। एक्सपेंशन जो होता है वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है स्टूडेंट। इसका मतलब होता है ईज विद द सिस्टम कैन बी एक्सपेंडेड टू फास्ट द टोटल प्रोडक्शन वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है इसका कि सपोज़ करिए कि भाई कंपनी को जो है डिमांड आ गई कि भाई उसको प्रोडक्ट को बढ़ाना है। ठीक है, उसको प्रोडक्ट को, उत्पाद को क्या करना है, बढ़ाना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है उसको। तो कितनी आसानी से क्या कर सकते हैं वो अपने वॉल्यूम को सिस्टम मतलब कितनी आसानी से वो एक्सपेंडेड कर सकता है। ठीक है, वॉल्यूम को, है ना, वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ठीक है, बढ़ाने के लिए हमारे विस्तृत कर दिया। चलिए एक बार देख लेते हैं। यह सिस्टम का कुल उत्पाद मात्रा को बढ़ाने के लिए विस्तृत कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो गया स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। ठीक है, और इनका ऑब्जेक्टिव बनता है, इनका ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को डिस्कस कर लो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।